हेलो। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारा जो वीकली एनालिसिस होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिए कि लास्ट वीक के अंदर जो कैंडल बना है, राइट, वो कैंडल एक डोजी टाइप का कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी आया और बहुत कुछ रिकवर भी कर गया है। तो अब क्या है कि जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, ये लो के नीचे, तब तक और ये हाई के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हो सकता है कि ये रेंज में वायोलेट करे, राइट। तो 21,600 के आसपास ऊपर का लेवल है और 21,000 का नीचे का, मीन्स ये 500-600 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें मार्केट घूम सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखे कि जो अगले वीक के अंदर जो भी पूरा माहौल बना था, राइट, उसमें क्या था कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आई थी, राइट। हम उसको बैंक निफ्टी में भी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था ये आप देखिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी उतना रिकवर नहीं हुआ है जितना निफ्टी हो चुका है, राइट। देखिए आप, लेकिन दोनों अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मीन्स वो थकान जैसा आया है, राइट, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अब जब तक फिर से इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता 48,200, तब तक भी ये भी एक रेंज में रहेगा। और 46,900, 47,000 के नीचे, अरे हाँ, 47,000 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा बेरिश व्यू यहाँ तक ये आ सकता है, हो सकता है यहाँ तक भी आए, लेकिन अभी उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में लास्ट वीक में क्या मूवमेंट हुई वो हमने देखा। नाउ हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है। तो फर्स्ट स्टॉक जो है वो है जाइडस लाइफ साइंसेस। देखो, जाइडस लाइफ साइंसेस जो है, इसके अंदर जो है फर्स्ट ब्रेकआउट आया है। आप यहाँ पे देखिए, जाइडस लाइफ साइंसेस के अंदर ये जो लेवल है, ये लेवल आप देखिए, ये यहाँ पे उसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया था और यहाँ से पूरा रिवर्स होके ये एक कप बनाया। और कप बनाने के बाद फिर से जितने लोग को निकलना था उसको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक हैंडल भी बना के उसका ब्रेकआउट दिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो है, इसका ब्रेकआउट कैंडल है, उसका जो हाई जो है वो टूटता है, उसके ऊपर आपको इसमें एंट्री लेनी है। ये कैंडल का लो जो है वो उसका ऐसे लो होता है, राइट। यहाँ पे बहुत सालों के बाद ये जो ब्रेकआउट आया है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर अपसाइड के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमारा था वो था जाइडस लाइफ साइंसेज। चलो, तो हम दूसरे स्टॉक के ऊपर जाते हैं। दूसरा स्टॉक जो है हमारा वो है जेंसर टेक्नोलॉजी। देखो, जेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर भी सेम पैटर्न बन रहा है। आप देखते हैं यहाँ पे जाइडस लाइफ साइंस में था, वैसा ही कुछ पैटर्न यहाँ पे आपको जेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर दिखेगा। देखो, जेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर बहुत बड़ा डीप आया। वो डीप आने के बाद आप देखिए यहाँ पे कितना मीन्स नीचे आया था स्टॉक। यहाँ पे 580 से स्टॉक 200 रुपये के आसपास आया था, 200 रुपये के आसपास। और ये 200 से फिर से उसने जर्नी स्टार्ट की, यहाँ पे हायर हाई लगाना चालू किया। ये रिवर्सल ब्रेकआउट था। अगर आपने यहाँ पे नहीं ट्रेड लिया है तो फिर ये जो है यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हुआ और ये होने के बाद ये फिर से उसने ब्रेकआउट दिया हुआ। तो जेंसर टेक्नोलॉजी आपको ध्यान में रखना है, जेंसर टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अभी इसने बहुत बड़ी वाइड रेंज कैंडल बनाई है। ये उसका एसएल रहेगा 540 के आसपास का। और आपको सिक्स, वैसे तो ब्रेकआउट लास्ट वीक में ही आ गया था, मैंने आपको शायद ये भी बताया ही था। और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक कैंडल बना और वो भी उसके ऊपर ही बना है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अब उसको भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टॉक जो हमारा था वो था जाइडस लाइफ साइंस। दूसरा स्टॉक जो है वो है जेंसर टेक्नोलॉजी। अब हम तीसरे स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तीसरा स्टॉक है वो है औरोबिंदो फार्मा। अब औरोबिंदो फार्मा के अंदर क्या हुआ है वो देखिए, इसमें पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया है। देखो, थोड़ा सा अलग पैटर्न है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। यहाँ पे उसका कुछ ऑल टाइम हाई था
ये जो है ये एग्जैक्टली वहां पे आके खड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जब तक ये जो रेंज है इसके ऊपर ना जाए तब तक आपको वेट करना है। हाँ, ये जो है 1100 रुपये के आसपास का लेवल है, ये लेवल के ऊपर हम बाय करेंगे। और ये कैंडल का जो लो है वो हमारा एसएल रहेगा। तो 1000 का एसएल है, और 1100 रुपये के ऊपर जब स्टॉक निकलता है तब आप उसको बाय करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 10% का जो है आप हमारा एसएल रहेगा। और ये कितने सालों के बाद, उसके अगले 4-5 साल का भी मैं आपको डेटा दिखाऊं, यहाँ पे 3 साल का मैंने लिया है, मैं आपको 5 साल का दिखाऊं तो 5 साल के अंदर भी आप देखोगे कि उसके पहले भी ये यहाँ पे ही कुछ घूम रहा था। देखो, मैं उससे भी ज्यादा डेटा दिखाऊं, 8 साल का डेटा दिखते हैं हम, 8 साल के अंदर भी कुछ यहीं पे था। यहाँ पे उसने बहुत तंग किया पब्लिक को, और फाइनली जाके उसने आजकल ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो आप पिछले 2-3 साल का भी डेटा देखें और उसके ऊपर से डिसीजन ले, तो भी मुझे लगता है कि ये जो है वो एक अच्छा लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। और आप देखोगे कि अभी सारे जो स्टॉक्स है फार्मा सेक्टर के अंदर, बराबर, सॉरी एक मिनट, और विंडो फार्मा देख सकते हैं। तो फार्मा सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स है वो सारे अभी रैली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टॉक्स हो गए। पहला स्टॉक था हमारा जाइडस लाइफ साइंस, इसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जाइडस लाइफ साइंसेज, जाइडस लाइफ। दूसरा स्टॉक था जेंसार टेक्नोलॉजी, और जो तीसरा स्टॉक है वो है औरोबिंदो फार्मा। बराबर, तो ये 3 स्टॉक के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। अगेन अगेन मैं आपको बताऊं कि ये तीनों 3 स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करके निकले हैं, तो इसके अंदर हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट आया है, तो ये जो रैली है वो लंबी चल सकती है। लेकिन आपको अपने खुद के स्टॉप लॉस या अपनी खुद की जो फाइनेंशियल है उसको ध्यान में रखना है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। हो सकता है मेरी इन स्टॉक्स में पोजीशन हो ना भी हो, लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च करके आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें, और उसके हिसाब से आप ट्रेड लें। ओके, तो थैंक यू। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मैं आपको उसको आंसर करूंगा। और आपके फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करिए। और ऐसे करके ही मैंने एक एक बेसिक वीडियो बनाया है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसको आप पहले देखना है कि कब कब कितने ब्रेकआउट जो है वो फेल हो सकते हो, कब जो है आपके ब्रेकआउट जो है वो ज्यादातर चांसेस है कि वो फेल नहीं होंगे। तो उसके अंदर सब कुछ बताया है, आपको पोजीशन कैसे लेनी है। वैसे नहीं है 3 स्टॉक बताया है तो भी जितने भी रुपए हैं 3 स्टॉक्स में डाल दे, वैसा भी नहीं करना है आपके पास। कैसे नहीं पूरा प्लानिंग करना है वो मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो दे सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।